ग्रोवर एंड ग्रोवर की हिस्ट्री की किताब है, उसका एक छोटा सा किस्सा बयान कर दूं मैं आपसे। उसमें लिखते हैं कि जब शहीद भगत सिंह को अदालत में पेश किया गया तो उस भरी अदालत में एक अंग्रेज ने उनसे सवाल किया कि 800 साल तक मुगलों ने हुकूमत की, तब तो आपने बम नहीं फेंका, और हमने सिर्फ 150 साल से हुकूमत की और आपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया। उसका बहुत अच्छा जवाब भगत सिंह ने दिया था कि देखिए, मुगलों ने जो हम पर राज किया है वो हमारे दिलों पर राज किया है, और उन्होंने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना दिया है, और इस सोने की चिड़िया की चमक से आप 7 समुंदर दूर से यहां तक आए हैं, और यहां पे आने के बाद अगर आपकी हुकूमत को अगर एक लफ्ज में, एक लाइन में कहा जाए तो वो ये है कि आपकी हुकूमत एक स्पंज की तरह है जो गंगा के किनारे हीरो और जवाहरात को चूस करके इंग्लैंड में जाकर के टेम्स नदी के किनारे निचोड़ती है, और वो इंग्लैंड मालामाल हो जाता है, और उस दौलत के मालामाल होने के बाद उससे आप अपनी तरक्की करते हैं। मुगलों ने, पठानों ने यहां नहीं किया, इन्होंने यहां की चीजों को यहीं पे खर्च किया, यहीं पे इमारत बनवाई और यहीं की धूल में अपने आप को मिटा दिया। यह था भगत सिंह का जवाब। की छुपी नहीं है कि मुसलमानों का जो किरदार रहा है, जो कुर्बानियां रही इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की आजादी में, वो लासानी रहा है, बेमिसाल रहा है। और अगर देखा जाए तो ये मुल्क जो है, अगर आप तारीख में देखें तो हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, मुत्तहिद मुल्क नहीं था। बेशुमार राजा रजवाड़े थे, रियासतें थीं, उस पर हुकूमत करते थे उन पर। लेकिन जब मुसलमान यहां पे आए हुकूमत के लिए, सबसे पहला जो काम उन्होंने किया था वो ये किया था कि इस मुल्क को एक किया था, वो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, और इस मुल्क को मुत्तहिद किया था। ये हमारी खूबियां थी। अगर जंगी निज़ाम की बात करें, जो हम वार स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सबसे पहली तो इस मुल्क हिंदुस्तान में ज़हीरुद्दीन बाबर लाए थे। पहला जो रॉकेट था वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने बनाया था, और ये तारीख में दर्ज है। बल्कि जो विलियम कॉन्ग्रेव था, जो कि एक्सपर्ट था इसका, वो अपनी किताब में लिखता है ये कि उनकी शहादत के बाद 1799 में जब शहीद हुए शेर मैसूर टीपू सुल्तान, तो उसको उन्होंने 1801 में जब्त करके वो इंग्लैंड ले गए, और 1801 से लेकर के 1805 तक उस पर तहकीक करते रहे, रिसर्च करते रहे, समझ नहीं पाए कि इसका सिस्टम क्या है, इसकी डिज़ाइन क्या है। तो उन्होंने किताब वहां से भेजी थी, और उस किताब का नाम था फतहुल मुजाहिदीन, और वो किताब आज भी पेरिस के म्यूजियम में रखी हुई है। और उस किताब को लिखने वाले टीपू सुल्तान थे, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन था कि ये जो रॉकेट है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये वो पहली मिसाइल थी, आप गूगल में सर्च कीजिए, वो जो पहली मिसाइल थी मैसूरियन मिसाइल टीपू सुल्तान ने बनाया था। और आज जो आप मिसाइल देख रहे हैं, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इसके भी बानी एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनको आप मिसाइल मैन कहते हैं और जिनको फादर ऑफ मिसाइल कहते हैं। और अगर आप कस्टोडियन जो आप कहते हैं, जो रेवेन्यू का सिस्टम है, ये सब शेर शाह सूरी का दिया हुआ है, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। पुलिस का निजाम किया था, डाक का निजाम किया था, और सबसे पहली सड़क इस मुल्क में बनी थी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। करेंसी सिस्टम में बदलाव लाए थे। रुपए जो जिसको कहते हैं आप यूज, शेर शाह सूरी का वो था। ग्रैंड ट्रंक जो रोड थी कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक, ग्रैंड ट्रंक रोड उसी की यादगार है। बगावत की, जंग आज़ादी की, तो पहली जो बगावत थी वो 1773 में हुई थी, और उसका नाम जो था, शायद आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन नाम से नाम था। यानी बंकिम चटर्जी ने अपनी आनंद मठ की किताब में साफ साफ लिखा है कि उस जमाने में जो फकीर और सूफी हुआ करते थे, जो साधु और सन्यासी हुआ करते थे, वो एक साथ जाते थे, झुंड का झुंड जाते थे, और अंग्रेजों के गोदाम में वो लूटते थे, और उस कहत के दौरान वो जो अनाज लाते थे वहां से वो हिंदू और मुसलमानों में तकसीम किया करते थे। और ये सिलसिला तकरीबन 50 साल तक चला। इसका पूरा तारीख में डिस्क्रिप्शन है। पहली जो जंग आज़ादी थी वो 1857 की थी। और जिस फतवा वर्ड हम कहते हैं, जंग आज़ादी का सबसे पहला फतवा फजल हक खैराबादी ने दिया था। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यह फतवा दिया था जंग आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम का, और उस फतवे का यह असर था कि दिल्ली जैसी राजधानी को हमने फतह किया था। लेकिन उसके बाद से ये तारीख में लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट जनरल हडसन लिखते हैं कि जब हमने दोबारा बड़ी मेहनत और मशक्कत से दिल्ली को फतह किया, तो उस वक्त इंग्लैंड से एक खत आया था, एक टेलीग्राम आया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि देखो ये जंग आज़ादी जो है 1857 की, ये जंग आज़ादी दरअसल उलमाए कराम की जंग आज़ादी, और उन उलमाए कराम के लिए बड़े फख्र से वो लिखता है कि हमने न जाने सैकड़ों उलमाए कराम को बगैर किसी मुकदमा चलाए हुए फांसी दे दिया। और ये कोटेड है, तारीख के फिगर्स में बता रहा हूं कि उस जमाने में जिन 51,200 लोगों को फांसी दी गई थी, उसमें से तकरीबन 27,000 से ज्यादा उलमाए कराम थे जिनको फांसी दी गई थी।
वीर सावरकर ने अपनी किताब में जॉन मैकेल्सन का हवाला देते हुए कहा था कि 1857 की जंग आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो मुगल की जो आखिरी रोशनी थी, आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर का हुआ। और उन्होंने उसका जॉन मैकेल्सन का हवाला देते हुए लिखा है कि एक बार उनको नाश्ते पे जब उनसे इसरार किया गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मुझे ख्वाहिश नहीं है। उसके बाद से वो लिखता है कि हम लोगों ने उनकी आंख में जहरीले ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर दिए ताकि उनकी बीनाई चली जाए। और उन्हें इस बात का इल्म था कि इस्लामी कानून में, इस्लामी शरीयत में कोई नाबीना और अंधा शख्स कहीं का हुक्मरान नहीं हो सकता। और फिर वो दिन भी आया जब उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ नाश्ते में उनकी प्लेट पे लाल मखमल से ढके हुए 3 सर लाए गए थे, जिनमें 2 सर उनके बेटों के थे और 1 सर उनके पोते का था। ये थी कुर्बानियां। क्या जुल्म सितम के बाद भी मुसलमानों के लिए कहना पड़ेगा कि जंग आज़ादी में शरीक थे या नहीं? क्या अब भी इस उन्वान की जरूरत है? अब भी इस प्रोग्राम की जरूरत है? क्या चांद सितारों की मौजूदगी के लिए बहस होगी? कतई नहीं।